मुझे बताइए हमारे यहाँ आजकल स्किन केयर के अंदर रूटीन्स क्या होते हैं, हम किस तरह से अपनी स्किन की हिफाजत करते हैं, और मर्दों और औरतों की स्किन के अंदर फ़र्क होता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और पहली बात कि हम हिफाजत करते ही नहीं हैं। जब हिफाजत नहीं करते तभी हमारी स्किन डैमेज होती है। जो चीज़ करने की है वो हम लोग नहीं कर रहे। जो मोस्टली ख़वातीन मर्द तो कहते हैं कि स्किन का ख्याल रखना ही नहीं चाहिए। उनको बुरा लगता है कि जी अगर हम मुंह भी धो लेंगे तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे। हम मर्द हैं, हमें तो कुछ लगाना ही नहीं चाहिए। हमें नहीं, मुंह धोना चाहिए, मुंह धोना चाहिए, हाथ भी धोने चाहिए, सनब्लॉक लगाना चाहिए। मोस्टली यही होता है कि जी हम तो कुछ नहीं करते। हमारे यहाँ मर्द बहुत बुरा समझते हैं। तो उसके अलावा हमारी कल मैं शैम्पू लाया हूँ 3 in 1 देखा। I'm not kidding. No, but ऐसा नहीं है। I'm a very clean person. I take shower twice. मतलब ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो twice ही लेना पड़ता है। मैं आपकी बात नहीं कर रही, you. लेकिन मैं मोस्टली अब काफ़ी अवेयर हो गए हैं, लड़के भी ख्याल रखने लगे। अच्छा ऐसा नहीं है, मर्दों को छोड़े यहाँ की ख़वातीन भी ऐसी हैं, बड़े फ़ख्र से बताती हैं कि जी हमने तो 6 महीने से साबुन ही नहीं लगाया है जी, साबुन या फेस वॉश ही नहीं लगा। हम बड़े सादे लोग हैं, हम तो सिर्फ बेसन से या आटे से मुंह धो लेते हैं। अवेयरनेस इतनी नहीं है ना अब, लेकिन अगर आप देखिए ऑन दी लाइक अदर साइड पीपल आर वेरी केयरफुल। आजकल यंग बच्चियों में कितनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस आई हुई है कि वो फिलर्स भी कराने हैं, उन्हें फेशियल्स भी कराने हैं, सब कुछ कराना है। यहाँ पे मैं अगेंस्ट हूँ कि बच्चियाँ, आपने कहा अवेयरनेस आ गई, वो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है कि वो 15 साल की उम्र में रेटिनॉल भी यूज़ कर रही हैं, जो कि गलत है। और बिल्कुल यंग एज में उनको ये है कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं तो हम फिलर करा लें। जी, जितने बच्चे चाहते हैं ना वो बड़े हो जाएं। मैं अपने फादर को देखता था और मैं सोचता था यार इनकी क्या ज़िंदगी है ना, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर आके हमें डांटते हैं। एंड यू नो ऑल गुड ऑल चिल्ड एंड ही हैज़ मनी आल्सो, ही बाइज स्टफ। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला बचपन सबसे अच्छा होता है। बचपन से बेहतर कोई चीज़ नहीं होती है। जी, तो बात हम वही स्किन की बात कर रहे थे कि अब जैसे ट्रीटमेंट्स इतनी आ गई हैं और लोगों को आइडिया है, वो आती हैं, फीमेल्स आती हैं, इवन लड़के आते हैं, दे आल्सो आस्क के अब हमें ये ट्रीटमेंट चाहिए, हमें ये ट्रीटमेंट चाहिए। थैंक्स टू इंस्टाग्राम कि सबको सब कुछ आइडिया है, सबको आइडिया है कि कौन सी ट्रीटमेंट उनके लिए अच्छी है या कौन सी ट्रीटमेंट उनको चाहिए, बट उनको एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है कि किस ट्रीटमेंट से क्या हो सकता है और किस ट्रीटमेंट से अच्छा, क्या अभी हो आपने एक बात कही थी एंड आई वांट टू आस्क एवरीवन कैन जंप इन। अभी आपने एक बात कही कि जी बेसन से उन्होंने मुंह धोया, तो बेसन से मुंह धोना गलत तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा बेसन है is really बेसन, good. लेकिन बेसन ऑयली स्किन के लिए अच्छा है और आप उसको हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंडीशन है, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है, आपका ऑयल कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप बेसन लगा सकते हैं, ट्वाइस अ वीक लगा सकते हैं, सीजनल लगा सकते हैं, ओकेजनली ना। ये नहीं कि आप 6 महीने सिर्फ पानी से मुंह धो रहे हैं, या आपने सनब्लॉक नहीं लगाना है, या आपने कोई भी चीज़ लेके मुंह पे बस साफ़ कर लिया कि हम कुछ लगाएंगे तो शायद हमारी सादगी ख़त्म हो जाएगी। ओह अच्छा, बस ये है मसला। तो वो उसमें फेशियल्स भी नहीं करवाते हैं, वो ट्रीटमेंट्स भी नहीं करवाते हैं। अच्छा आप छोड़ें, क्लेंजिंग करना है, स्क्रब करना है, मास्किंग करनी है, वो इसको भी मतलब किसी शादी के मौके पे रख देते हैं। अच्छा, एक शादी के मौके पे याद है एक और चीज़ बड़ी ज़्यादा होती है कि जी टाइम नहीं मिलता। टाइम निकालना चाहिए। निकालने वाले निकालते हैं, निकालते हैं। जिनको केयर है ज़्यादा, जो कॉन्शियस है ज़्यादा, वो निकालते हैं, आते हैं, फेशियल्स कराते हैं, लेजर्स कराते हैं। They always take अच्छा, time फेशियल्स आजकल सबसे अच्छा हिट हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल इज़ वेरी हिट, बट बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं डिपेंडिंग अपॉन विच मशीन डू यू हैव। आप किस तरीके से फेशियल परफॉर्म कर रहे हैं, स्किन के क्वालिटी एंड कंडीशन के लिहाज से अगर आप गाइड करें और टीच करें अपने पेशेंट या क्लाइंट को, तो दैट इज़ द बेस्ट कि आप उनको बताएं। अच्छा, जब आपके पास लोग पेशेंट्स आते हैं, और आई एम श्योर ऐसा होता होगा, वो आपको आके बताते होंगे ये वाले कर दें, यूं कर दें, वो पढ़ के आए हुए होते हैं, वो पढ़ के आए हुए, उनको पता होता है, या वो देख रहे होते हैं किसी की स्टोरी पे कि उसने ये किया, लेकिन उन्होंने अपनी स्किन के बारे में नहीं पढ़ा कि उनकी अपनी स्किन कैसी है, इधर कॉम्बिनेशन ऑयली और ड्राई, और वो डू द नीड, तो उनकी स्किन के अकॉर्डिंगली देन वी डिसाइड कि हमको कौन सा फेशियल करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए सर, आई नो बहुत बेताब हैं आप बात करने के लिए। हाइड्रा फेशियल के बारे में बता रहे थे सर, बता दें आप हाइड्रा फेशियल, मैं तो कुछ और पूछा था, आप हाइड्रा फेशियल के बारे में पहले सर आप पूछें। नहीं, बताइए। अच्छा, हाइड्रा फेशियल में भी जैसे मैम ने कहा है कि लोग स्टडी करके आते हैं गूगल यूट्यूब से, इसमें भी 8 टूल्स 14 टूल्स और जो है ना 18 टूल्स से 17 टूल्स पे जो है ना होता है। हाइड्रा फेशियल की मशीन में टूल्स यूज़ होते हैं। अच्छा, मेल एंड फीमेल की स्किन में भी ठीक ठाक फ़र्क होता नहीं, टूल्स होते हैं। हाँ, टूल्स होते हैं बिल्कुल। और हाइड्रा फेशियल इज आल्सो नॉट इफेक्टिव फॉर ऑल स्किन टाइप्स। कहते हैं कि ऑल इफेक्टिव होती है, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो गया उसको पता हो, हम तो न गए न करवाए। कौन सा फेशियल होता है जिसमें करंट से लगता है? वो हर फेशियल्स में होता है। हाइड्रा में भी उसका एक टूल अवेलेबिलिटी है।
नहीं पता ना, that's very नहीं अल्ट्रासाउंड फेशियल होता है। आई आल्सो हैव उसको आरएफ I कहते was हैं, afraid of that. उसको आरएफ बहुत कहते से हैं, लोग होते हैं लेकिन Radio उसके रेडियो उसके फ्रिक्वेंसी कहते हैं, एडवांटेजेस बहुत उससे ज़्यादा है। करंट थोड़ा सा फील होता है स्किन के ऊपर, क्योंकि वो स्किन की जो मेरी कमर में वो उसको कहते करंट हैं लगाते हैं, मेरे electrophoresis। डॉक्टर मुंतजर जो हैं वो लगाते हैं और उनको रहम भी नहीं आता। मेरी कमर का बैक का प्रॉब्लम है, Tense जो होता है, उन्हें tense होता क्या है। लगाता है वो Tense है। हाँ पता नहीं क्या टेंस होते हैं, तो उन्हें यहाँ सारा मुझे चिपका देते पार्ट हैं। ऑफ फिजियोथेरेपी। आई डोंट नो व्हाट दैट उसी इज। टाइप मेरे का भी कुछ लगाते करंट होता और है। उसके बाद ना वो बिल्कुल आखिर पे ना करते हैं। अच्छा फिर 2 मिनट के बाद मुझे बढ़ा एहसास, देते हैं उसको। 2 मिनट के बाद मुझे भी एहसास नहीं होता, तो मैं भी आराम से। फिर उसके बाद जो वो एक्सरसाइजेस करते हैं ना, खुदा ना करे कभी आपको हो और कोई आपके साथ ये करे